हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर फर्स्ट हो जाता है। फर्स्ट इस अकॉर्डिंग हो जाता है जो आपकी सीरीज है यानी राजन सीरीज, इसका जो फर्स्ट लेक्चर है यानी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस का लेक्चर है उसको कंटिन्यू करेंगे। और इसमें ये समझ लेते हैं कि समावेशी शिक्षा आखिर होता क्या है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समान शिक्षा। समान शिक्षा यानी देखिए, बिना भेदभाव के कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन लड़की है, कौन लड़का है, कौन ऊंचे तबके से आया है, कौन नीचे तबके से आया है, इन सभी को भूलकर एक ही छत के नीचे शिक्षा देना समान शिक्षा कहलाती है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है समावेशी शिक्षा, तो इसी पे ये पूरा निर्भर है। तो हम लोग इसमें डिटेल में भी डिस्कस करते चलेंगे और इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाता है आपका, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है? तो कठोर में है, मृद में है, दोनों में है या कोई नहीं। तो ब्लैक बोर्ड कैसा होता है? कठोर होता है ना, तो आपका ये आ ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? अविकसित होती हैं, सामान्य होती हैं। देखिए, अगर अविकसित हो तो प्रतिभाशाली कैसे होंगे भाई? सामान्य है तब तो वो सामान्य बच्चे कहे जाएंगे, है ना। तीव्र होती है यानी क्या है? तीव्र होती है यानी कि सा ऑप्शन राइट है। प्रतिभाशाली बच्चों की अगर बात की जाए तो इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 140 प्लस होता है, ठीक है ना। कितना? तो 140 प्लस होता है। कुछ बच्चों में तो 180 भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? तो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं, विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि विशिष्टता, यहाँ पे एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आपसे अगर विशिष्टता के बारे में पूछा जाए तो आप सिर्फ आंसर प्रतिभाशाली पे ही देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सामान्य बच्चे जो होते हैं वो सामान्य हैं, ठीक है ना ये बहुत अच्छे हैं और ना ये कैसे हैं, मंदबुद्धि हैं। तो सामान्य कहते नहीं, कोई भी चीज हो जो सामान्य होती है वो नॉर्मल होती है, वो अच्छी होती है, ठीक है भाई, अच्छी होती है। कि भाई ये बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कहते नहीं बहुत लोग रिच होते हैं, बहुत लोग बहुत ज्यादा रिच होते हैं, बहुत लोग थोड़ा पुअर होते हैं। तो जो बहुत ज्यादा रिच है वो और पुअर, वो दोनों किस में आ गए? वो सामान्य, वो विशिष्टता में आ गए। ये उनकी गरीबी है वो विशिष्टता है, वो उनकी अमीरी है वो विशिष्टता है। लेकिन जो सामान्य है, बीच में अच्छे से खा रहे हैं, रह रहे हैं और अपना उनका भरण पोषण अच्छे से चल रहा है, वो सामान्य है। तो इसी तरह इसमें भी आपका हो जाता है कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं? जिनका आईक्यू लेवल बहुत ऊंचा होता है। और जो सामान्य से नीचे होते हैं यानी उनकी बुद्धि कम होती है। यही तो हो गया ना। तो इस तरह से चीजों को आप लोग समझें। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृत, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, दृष्ट बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। तो विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, मुख्य धारा में, उपर्युक्त सभी में। तो समन्वित शिक्षा में ये राइट हो जाता है। ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं। तो इसमें आपका 6 हो जाता है यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब ब्रेल लिपि की अगर हम बात करें तो ये किन बच्चों के लिए है? तो जिनके जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, है ना, तो उनके लिए ये ब्रेल लिपि का जो है प्रयोग होता है उनको शिक्षा देने में। तो इसमें उभरे हुए बिंदु होते हैं। और इसका अगर आविष्कार की बात आए, किसने किया? तो लुई ब्रेल ने किया। और एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो लुई ब्रेल थे इनको भी दिखाई नहीं देता था। अगर अब आप सोचेंगे कि इनको दिखाई नहीं देता था और इतना मतलब ऐसा वर्क इन्होंने किया, तो वो तो लगन पे होता है ना। क्या हुआ था कि ये बचपन में अपने जो इनके पिताजी थे उनके औजारों से ये खेल रहे थे और खेलते खेलते ये गिर गए और उसके बाद क्या हुआ, इनकी आंखों में वो औजार चुभ जाते हैं और इनकी आंख की रोशनी चली जाती है। तो फिर इन्होंने क्या किया, उस चीज को इन्होंने, बहुत लोग कहते हैं ना कि बहुत लोगों को चोट लग जाती है, इनके साथ दुर्घटना हो जाती है, उस चीज को वो लेके अपने आप को ऐसा साबित कर लेते हैं कि हम दुनिया में है ही नहीं।
है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि उस चीज को, कि हमको ये चीज की दिक्कत हो रही है तो और भी ऐसे लोग होंगे उनको भी दिक्कत होगी, तो क्यों ना कुछ ऐसा आविष्कार किया जाए जिससे पढ़ने में आसानी हो और वो भी कुछ कर सकें। भाई जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे तो लगता है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जब वो कुछ करते हैं तो दूसरों पे डिपेंड वो नहीं रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, तो डेसिबल अंक, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, उपर्युक्त सभी। तो डेसिबल हो जाता है, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है ना। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था, तो 1901 ईस्वी में, 1905 में, 1909 यानी 79, यहाँ पे 1879 है, ठीक है ना, 1800 है, 1911 में। तो यहाँ पे आपका जो बा ऑप्शन हो जाता है 1905 में। तो अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था, कब, तो 1905 में किया था। निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है, तो कहानी, निष्कर्ष, गणना, उद्देश्य। तो कहानी हो जाती है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, किसने की थी, सिगमंड फ्राइड ने, वुंट ने, थॉर्नडाइक ने या पावलाव ने। तो 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग, अगर कहीं पे जर्मनी आ जाता है, लिप्सिंग नहीं दिए हैं, जैसे आप जिस शहर में रह रहे हैं फिर उस मोहल्ले में रह रहे हैं, यही चीज तो होती है ना, तो जर्मनी दिए हो तो जर्मनी पे आप टिक करेंगे। जर्मनी के अगर लिप्सिंग है, जर्मनी नहीं है तो लिप्सिंग पे करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, तो वुंट ने की थी, और कब की थी, तो 1890 विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी भी प्रकाशित की, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोधकार, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है हकलाने के कारण है, वंशानुक्रम, वातावरण, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपर्युक्त दोनों हो जाते हैं, क्योंकि वंशानुक्रम भी और वातावरण भी हो जाता है। शिक्षा प्रक्रिया के अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बाधितों के लिए या दृष्टि बाधितों के लिए। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारी कार्यक्रम, उपर्युक्त सभी। तो संवर्धन कार्यक्रम यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित हैं, तो हरिद्वार में, कानपुर में, आगरा में, देहरादून में। तो दा ऑप्शन यानी देहरादून में, यही राइट आपका आंसर हो जाता है। ब्रेल लिपि का विकास किया, तो किर्क ने, इटार्ड ने, लुइस ब्रेल ने, एलिस ने। तो इसमें लुइस ब्रेल ने, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट है। समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। ये कथन है, तो ये कथन किसका है, तो इसमें देख लेते हैं। मायर्स का है, वैलेंटाइन का है, फ्रायड का है या मैकाइवर का है। तो ये आपका जो हो जाता है ऑप्शन, ये वैलेंटाइन, यानी कि समस्यात्मक बच्चे वे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असमान होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। तो ये कथन किसका है, वैलेंटाइन का हो जाता है। समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी 1985 में, 1995 में, 2005 में या 2009 में। तो इसमें आपका हो जाता है सा ऑप्शन 2005, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट है। निःशक्त जन अधिनियम बना, तो कब बना, तो 1985 में, 1995 में, 2005 में या 2009 में। तो 1995 में बना, यानी निःशक्त जन अधिनियम कब बना, तो 1995 में बना। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है, तो ग्राम प्रधान, मेयर, मुख्य चिकित्साधिकारी या शिक्षक। तो इसमें आपका हो जाता है मुख्य चिकित्साधिकारी, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, ये कथन है। तो मायर्स का है, गिडिंग्स का है, फ्रॉयड का है या सिम्पसन का है। तो आ ऑप्शन यानी मायर्स का है, ये आपका राइट हो जाता है।
उसके बाद क्वेश्चन है कौन विशिष्ट बालक नहीं है, तो प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक या अल्पसंख्यक बालक। तो इसमें जो विशिष्ट की बात की गई है तो हमने आपको पहले भी बताया कि विशिष्टता यानी कि या तो वो बहुत ज्यादा उसमें आईक्यू लेवल ज्यादा हो या उसमें आईक्यू लेवल बहुत कम हो, तो वो विशिष्टता में आते हैं। सामान्य तो सामान्य ही रहते हैं, ठीक है ना। और दृष्टि दोष युक्त बालक यानी कि तो ये भी किस में आ जाते हैं, तो इसमें आ जाते हैं विशिष्टता में, है ना। तो जो अल्पसंख्यक बालक है तो ये आपके यानी यहाँ पे नहीं है, जो नहीं है वही सही है। तो इस तरह से आपका द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, तो तीव्र गति से अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, उपर्युक्त सभी। तो इसमें व्यक्तिगत ध्यान यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है, तो अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से, प्रक्षेपी प्रविधि से। तो प्रक्षेपी प्रविधि से यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। निर्देशन की आवश्यकता होती है अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को या सभी व्यक्तियों को। तो इसमें आपका जो द ऑप्शन यानी सभी व्यक्तियों को, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। दृष्टि दोष की पहचान है आंखों को बार बार झपकाना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, पुस्तक की आंखों के निकट रखना, उपर्युक्त सभी परेशानियां। तो जी हाँ, बिल्कुल उपर्युक्त सभी परेशानियां, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है तो केवल गुणात्मक होता है, केवल मात्रात्मक होता है, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यानी आपका गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, ये आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है, तो बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो इसमें आपका सा ऑप्शन यानी जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, ये आपका यानी क्या कह रहे हैं, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है, तो जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक ये हो जाते हैं। ब्रेल विधि संबंधित है श्रवण दोष, मानसिक दोष, अपंगहीनता और दृष्टि दोष। तो आंसर आपका दृष्टि दोष हो जाता है, यानी ब्रेल विधि संबंधित है तो जिनमें दृष्टि दोष होता है उन्हीं के लिए जिनको दिखाई नहीं देता है ना। तो यही आपका आंसर हो जाता है, यानी द ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1995 में। तो 1992 ईस्वी में, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम या उपर्युक्त सभी। तो संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। श्रवण बाधित बालकों में प्रयास सुनने की क्षमता होती है, तो 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल या अधिक, 50 डेसिबल या अधिक। तो 30 से 50 डेसिबल, यानी श्रवण बाधित बालकों में प्रयास सुनने की क्षमता होती है 30 से 50 डेसिबल, है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाता है। यहाँ पर आपका जो ये सेशन है आज का, ये कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सेशन कैसा लगा, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाती है, और जब नोटिफिकेशन पहुँच जाती है तो आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।